Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about गुण स्वर संधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुण स्वर संधि किसे कहा जाता है, इसे किस प्रकार से समझा जाता है। ओके, तो इसको हम शॉर्टकट में गुण स्वर संधि को गुण संधि भी कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं गुण संधि क्या है। तो गुण संधि का पहले हम नियम देख लेते हैं कि गुण संधि कैसे होता है, फिर समझेंगे कि आखिर ये क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जब अ के बाद, जब अ या आ, ओके, जब अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। जब अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। जब अ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। और जब अ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। जब अ के बाद ई आए तो ए, अ के बाद उ आए तो ओ, अ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहा जाता है। बट हमें यहाँ पर और समझना है कि इसकी ज़रूरत है कि जब अ या आ के बाद यहाँ पर अ रहेगा या फिर तो आ रहेगा। जब अ या आ के बाद छोटा ई आए या बड़ा ई आए, छोटा ई तो ह्रस्व ई, बड़ा ई बोले तो दीर्घ ई। ओके, तो जब अ या आ के बाद छोटा ई आए या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से ए लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम ए लिख सकते हैं। जब अ या आ के बाद ई आए या फिर बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो ओ हो जाता है। और जब अ या आ के बाद, यहाँ पर अ या आ दोनों हो सकता है, जब अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो इसे ही गुण संधि कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुण संधि का नियम है कि जब अ या आ के बाद छोटा ई आए या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। जब अ या आ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। जब अ आ के बाद री आए, छोटा री आए या बड़ा री आए तो वह अर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि छोटा री बड़ा री क्या है। तो छोटा री बोले तो जिसका उच्चारण कम समय लगता है। ओके, बड़ा री बोल दिए तो दीर्घ री, मतलब उच्चारण में अधिक मात्रा का टाइम लगेगा। तो ठीक है, अब देखेंगे अगर अ या आ, यहाँ पर आ भी हो सकता है और अ भी हो सकता है। प्लस के आगे अ या आ या अ तो ए होगा। और आ के बाद उ आए तो ओ, आ के बाद री आए तो अर होता है। इसे ही गुण संधि कहा जाता है। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका देख लेते हैं। अ ई ए, जैसे देखते हैं अ ई ए, आ उ ओ, री अर। ये याद करने का बेस्ट तरीका है कि किस प्रकार से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं और किस प्रकार से लंबे समय तक इसको याद करके रख सकते हैं। तो देखिए याद करने का तरीका, अ ई ए, आ उ ओ, री अर। तो जब अ या आ के बाद ई आए या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। जब अ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। जब अ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहा जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देख लेते हैं। पहले तो याद करने का बेस्ट तरीका देखिए, अ ई ए, देखिए अ ई ए, आ उ ओ, री अर। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है अ ई ए। तो यहाँ पर देखेंगे गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः। तो यहाँ पर देखिए छोटा ई रहे या बड़ा ई रहे तो ए होगा। यहाँ पर अ रहे या फिर तो आ रहे तो पर भी यह होगा ए। ओके, तो देखिए गण प्लस ईशः। तो यहाँ पर ग का ग प्लस, इसको हाफ ग प्लस अभी आप ऐड कर सकती हैं। अब अड़ा का अड़ा प्लस अ, तो गढ़ हो गया। ये पूरा अक्षर है, इसको अलग करेंगे तो यह अ बाहर आ जाएगा। जैसे एक चीज़ समझने की जरूरत है, जैसे मैं बोली क, तो यहाँ पर क से कबूतर वाला है ए क। तो अगर हम इसको अलग करते हैं तो क प्लस अ, मतलब इसके साथ अ जुड़ा हुआ होता है, बट दिख नहीं रहा है, बट इसके साथ अ जुड़ा हुआ है। ओके, लेकिन मैं अगर बोल देती हूँ क, ओके, नीचे हलंत है मतलब हाफ का, तो यह सिर्फ होगा हाफ का, जिसे हम इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं कि कैसे। तो गढ़ प्लस ईशः, तो ग प्लस ड़ प्लस अ प्लस ई प्लस शः। ओके, अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इस नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार। तो चलिए देखते हैं अ ई ए, तो अ और बड़ा ई आए तो पर भी होता है ए, गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार। अब देखिए ग का ग हो गया, अड़ा में एक ही मात्रा रे, और शह का हो गया शह। ओके, गणेशः। अगर आप हिंदी की बात करें
तो विसर्ग को हम हटा देते हैं। ओके, तो देखिए गढ़ प्लस ईश, गढ़ प्लस ईश इक्वल गणेश, गणेश भगवान, गढ़ प्लस ईश तो गणेश, जो गढ़ों के ईश है वो क्या है, गणेश है। ओके, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसे महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो देखिए महा बोले तो महान और इंद्र बोले तो वही इंद्र भगवान, तो महान है इंद्र। आप देखिए महान और इंद्र मतलब तो इंद्र भगवान है, और इंद्र का अर्थ जीत भी होता है। ओके, जो जीत है या फिर तो जो स्पेशल है उसे भी हम इंद्र कह सकते हैं। अब देखिए म प्लस ह प्लस आ प्लस ई प्लस आधा ना मिले द्र। अब देखिए आ ई ए तो म हम एक मात्रा है और आधा ना मिले द्र, महा प्लस इंद्र इक्वल महेंद्र। ओके, अब जस्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये तो समझ में आ गया आ ई ए, अब इसको देख लेते हैं अ उ ओ। तो जैसे पर प्लस उपकार, पर मतलब दूसरों पर मतलब दूसरों का, दूसरों पर, उपकार मतलब उपकार करना, परोपकार करना। ओके, तो पर प्लस उपकार, तो प प्लस र प्लस अ प्लस उ। अब देखिए प प्लस कार को एक साथ ऐड कर देती हूँ मैं फटाफट। अब देखिए आ उ ओ। अब देखेंगे प, अब र में ओ की मात्रा रो, और प का र जो बचा है उसको एक साथ लिख देते हैं प का र। पर प्लस उपकार इक्वल परोपकार, पर मतलब दूसरों पर, उपकार तो परोपकार दूसरों पर उपकार करना। अब एक और अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अ री और, तो यहाँ पर देखेंगे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब देखेंगे देव प्लस ऋषि, देव मतलब भगवान, देव मतलब भगवान बोल सकती है, और या फिर तो देवता बोले। अब ऋषि मतलब ऋषि मुनि, सज्जन पुरुष। अब यहाँ पर देखेंगे देव प्लस ऋषि, आप री को इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दे का दे लिख देते हैं, या फिर तो द प्लस ए आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए वा, तो वा में आ को ऐड अलग कर देती हैं, प्लस री प्लस सी, री प्लस सी। अब देखेंगे द में एक मात्रा दे हो गया और वा है तो वा को हाफ का हाफ लिख देती हैं। ओके, अब देखिए आर हो गया हमारा। तो देखिए वह हाफ है, वह के साथ जब हम अ को ऐड करेंगे तो ये वह पूरा हो जाएगा। अब र जो बचा है उसको हम र इस प्रकार से लिखेंगे, सी का सी। ओके, देवर श्री। अब इसको हम अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिखेंगे देखिए, इक्वल देवर श्री, रा को हम ऊपर में ऐड कर दिए जी, तो देव प्लस ऋषि इक्वल देवर श्री। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अ ई ए अ उ ओ अ री अर, जो कि गुण संधि का नियम है, और इस नियम को ही हम गुण संधि कहते हैं कि किस प्रकार से गुण होता है, मतलब किस प्रकार से यह गुण दिखाई देता है कि देव प्लस ऋषि देवर्षि, इस प्रकार से कितना बेस्ट तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे गुण संधि। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, रमा प्लस ईस इक्वल रमेश, रमा प्लस ईस इक्वल रमेश, महा प्लस ईस इक्वल महेश, गढ़ प्लस ईस इक्वल गणेश। अब पर प्लस उपकार इक्वल परोपकार, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, और धर्म प्लस इंद्र धर्म प्लस इंद्र तो धर्मेंद्र, और सुर प्लस ईस सुरेश, लंका प्लस ईस लंकेश, देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक गुण संधि यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।